नमस्कार मित्रों, मैं अशोक कुमार आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अनादिमान वक्र विश्लेषण इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को जारी रखते हुए आज इस वीडियो के अंतर्गत अपन बात करेंगे आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट, आय उपभोग वक्र, इनकम कंजप्शन कर्व। साथ ही इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे किस प्रकार से आय उपभोग वक्र से एंजिल वक्र की उत्पत्ति यानी डेरिवेशन ऑफ एंजिल कर्व फ्रॉम इनकम कंजप्शन कर्व। इन तमाम बिंदुओं को इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। चलते हैं दोस्तों आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट पर। आय प्रभाव को जानने से पहले अपन चर्चा करना चाहेंगे मांग फलन, डिमांड फंक्शन में। मांग फलन के अंतर्गत हम देखते हैं कि मांग को प्रभावित करने वाले वेरिएबल जिनमें वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की इनकम, आदत, रुचि, फैशन इत्यादि वेरिएबल जो कि मांग को प्रभावित करते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि केवल उपभोक्ता की आय, इनकम को परिवर्तनशील मानेंगे, बाकी जितने भी वेरिएबल हैं उनको क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, स्थिर रखेंगे। अर्थात अन्य बातें समान रहने पर, मुद्रा, आय, इनकम में परिवर्तन होने पर मांग, मात्रा, वस्तु की क्वांटिटी पर जो प्रभाव इफेक्ट पड़ता है उसे आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट कहते हैं। इस आय प्रभाव को हम रेखा चित्र डायग्राम के द्वारा समझेंगे। उससे पहले इन वस्तुओं के बारे में जानते हैं। पहली वस्तु है सामान्य वस्तु, नॉर्मल गुड्स, जिसे श्रेष्ठ वस्तु, सुपीरियर गुड्स भी कहा जाता है। और इस सामान्य वस्तु का जो आय प्रभाव है, इनकम इफेक्ट है, वो धनात्मक, पॉजिटिव होता है। धनात्मक, यहाँ जो पॉजिटिव इफेक्ट है उसका तात्पर्य यह है कि उपभोक्ता की आय, इनकम में अगर वृद्धि होगी तो वस्तु की मांग, मात्रा, क्वांटिटी में भी वृद्धि होगी, और आय में कमी होने पर इसकी मांग, मात्रा, क्वांटिटी में भी क्या होगी, कमी होगी। अर्थात उपभोक्ता की आय, इनकम तथा वस्तु की क्वांटिटी, मांग, मात्रा में सीधा संबंध होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। इसलिए यहाँ आय प्रभाव जो इनकम इफेक्ट है वो पॉजिटिव, धनात्मक होता है। दूसरी वस्तु के बारे में अपन यहाँ देखें तो दूसरी वस्तु है यहाँ निम्न, जिसे हीन या घटिया वस्तु भी कहते हैं, इन्फीरियर गुड्स भी कहते हैं। और घटिया वस्तु की स्थिति में यहाँ इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव ऋणात्मक अर्थात नेगेटिव होता है, जिसका तात्पर्य यह है कि आय में, उपभोक्ता की इनकम में वृद्धि होने पर उसकी मांग, मात्रा, उसकी क्वांटिटी में क्या होगी, कमी होगी। और जबकि इसकी आय में कमी होने पर इसकी जो उपभोग मात्रा है, क्वांटिटी है, उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। अर्थात यहाँ उपभोक्ता की आय व वस्तु की मात्रा में, क्वांटिटी में विलोम, अपोजिट, ऋणात्मक संबंध होता है, नेगेटिव संबंध होता है। इसलिए यहाँ इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। और तीसरी वस्तु यहाँ देखें हम तटस्थ वस्तु, जिसको उदासीन वस्तु या नेचुरल गुड्स भी कह सकते हैं। यहाँ तटस्थ वस्तु की स्थिति में ये होगा कि उपभोक्ता की इनकम में वृद्धि हो या कमी हो, इंक्रीज हो, बढ़े या घटे, ऐसी स्थिति में जो मांग, मात्रा है, वस्तु की जो क्वांटिटी है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है, न तो बढ़ती है न घटती है। वो वस्तु कौन सी होगी, तटस्थ वस्तु होगी। इन सभी को हम इन डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। यहाँ हमने 5 रेखा चित्र लिए हैं और इनको अगर क्रम दें तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और 5 नंबर। और इन पांचों रेखा चित्र में आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो आईसीसी वक्र प्राप्त हो रहा है वो पहली आकृति में, पहले रेखा चित्र में ऊपर की ओर बढ़ता हुआ धनात्मक ढाल का, पॉजिटिव स्लोप का है। और ये दूसरी में जो आईसीसी वक्र है वो हॉरिजेंटल है, अर्थात क्षैतिज अक्ष के समानांतर है। और तीसरी में ये वर्टिकल है, लंबवत अक्ष के समानांतर है। और यहाँ इस प्रकार की आकृति का, और 5वीं में ये पीछे की ओर बढ़ता हुआ है। जानते हैं ये इस प्रकार का क्यों है और यहाँ इसका मतलब क्या है, इन तमाम बिंदुओं पर यहाँ चर्चा करेंगे। उससे अब चलते हैं पहला रेखा चित्र पर और यहाँ देखते हैं इस रेखा चित्र को, इस आईसीसी वक्र को बनाना बड़ा ही आसान है। पहले तो इसको बनाने की देखते हैं किस प्रकार से इनको बना सकते हैं। हमें जिस आकृति का आईसीसी वक्र बनाना है वो पहले खींच लें, फिर क्या करें कि यह जहाँ ये आईसीसी वक्र इन जो बजट लाइन है उनको काट रहा है, वहाँ स्पर्श करता हुआ ये इंडिफरेंस कर्व अपन बना लेंगे। इस प्रकार से हम इन रेखा चित्र का हम क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जानते हैं इनका क्या तात्पर्य है, तो देखते हैं पहले रेखा चित्र पर। यहाँ P1 L1 प्रारंभिक बजट लाइन है और IC1 प्रारंभिक इंडिफरेंस कर्व है, जो कि एक दूसरे को Q1 बिंदु पर स्पर्श करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं IC1, IC2, IC3, IC4 ये इंडिफरेंस कर्व है, जो कि उपभोक्ता के अधिमान क्रम, स्केल ऑफ प्रेफरेंस को दर्शाते हैं, जो कि उपभोक्ता के अधिमान और रुचि को दिए हुए होने पर इनका हमने निर्माण किया है। यहाँ हम देखेंगे उपभोक्ता Q1 बिंदु पर साम्य में है, जहाँ X वस्तु की OM1 मात्रा और Y वस्तु की ON1 मात्रा का प्रयोग करता है।
अब उपभोक्ता की इनकम में वृद्धि इंक्रीज हो तो ये जो बजट लाइन है ऊपर की तरफ मूव करेगी, क्योंकि हमने पहले पिछले वीडियो में देखा कि उपभोक्ता की इनकम में वृद्धि होगी तो बजट लाइन है वो ऊपर की ओर समानांतर विवर्तित होगी। तो ऐसी स्थिति में ये बजट लाइन P1L1 से P2L2 स्थिति में आ जाएगा और नई बजट लाइन हमें ये प्राप्त होगी P2L2। अब उपभोक्ता इस Q1 बिंदु के पर साम्य इक्विलिब्रियम की स्थिति में नहीं होगा, क्योंकि ये बजट लाइन के अंदर स्थित है जहां उपभोक्ता इन दोनों वस्तुओं की कम मात्रा का प्रयोग करता है और साथ ही साथ वो अपनी आय का संपूर्ण भाग इस पर खर्च नहीं कर पाता, क्योंकि हम जानते हैं संपूर्ण हिस्सा कब खर्च करेगा, जब उपभोक्ता बजट लाइन पर स्थित होगा। क्योंकि उपभोक्ता को हमने विवेकशील माना है, रेशनल माना है, और विवेकशील उपभोक्ता, रेशनल उपभोक्ता क्या करता है, न तो बचत करता है न ही उधार लेता है। इसलिए यहाँ उपभोक्ता ऊंचे स्थित इंडिफरेंस कर्व IC2 के Q2 बिंदु पर साम्य की स्थिति में होगा, जहां X वस्तु की मात्रा OM2 और Y वस्तु की मात्रा ON2 का प्रयोग करता है। और अधिक आय में वृद्धि होने पर यह बजट लाइन P2L2 से P3L3 स्थिति में आ जाएगी और उपभोक्ता Q3 बिंदु पर साम्य की स्थिति में होगा और यहाँ पुनः X वस्तु और Y वस्तु की मात्रा में वृद्धि कर दी जाती है। ठीक इसी प्रकार और आय में वृद्धि होगी तो ये बजट लाइन P4L4 स्थिति में आ जाएगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं जैसे जैसे आय में, इनकम में वृद्धि होती है, इंक्रीज होता है, तो ऐसी स्थिति में दोनों वस्तुओं की क्वांटिटी मात्रा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जैसा कि हमने सामान्य नॉर्मल गुड्स, जिसे हमने श्रेष्ठ सुपीरियर गुड्स भी कहा है, उसकी स्थिति में हमने देखा कि आय में वृद्धि होने पर उपभोग मात्रा, वस्तु की क्वांटिटी में वृद्धि होती है, तो वो वस्तु कौन सी होगी, नॉर्मल गुड्स होगी, जिसे हम श्रेष्ठ सुपीरियर गुड्स भी कहते हैं। दूसरी आकृति में हम देखें ICC वक्र हमें हॉरिजॉन्टल प्राप्त हो रहा है और हम देख रहे हैं जैसे जैसे ये बजट लाइन ऊपर की ओर जा रही है, इसका मतलब ये है कि उपभोक्ता की आय में इंक्रीज होने पर, वृद्धि होने पर ये बजट लाइन ऊपर की तरफ मूव करती है, समानांतर विवर्तित होती है। तो पहले ये P बिंदु पर साम्य पर है, फिर Q पर, फिर R पर। यहाँ हम देखते हैं कि X वस्तु की मात्रा में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, लेकिन Y वस्तु की मात्रा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है। इसलिए यहाँ X वस्तु तो नॉर्मल, जिसे हम श्रेष्ठ वस्तु, सुपीरियर गुड्स भी कह सकते हैं, और Y वस्तु की मात्रा यहाँ कांस्टेंट रहती है, इसलिए इसे हम तटस्थ वस्तु कहेंगे। इस प्रकार तीसरी जो डायग्राम है, तीसरा रेखा चित्र है, यहाँ आपको बताना है कि X वस्तु की प्रकृति कैसी होगी और Y वस्तु की प्रकृति कैसी होगी। कॉमेंट बॉक्स में आपके इस जवाब का मुझे इंतज़ार रहेगा। फिर चलते हैं चौथे डायग्राम पर। तो हम यहाँ देखें कि जैसे जैसे उपभोक्ता की इनकम में वृद्धि होगी, ये बजट लाइन ऊपर की तरफ मूव करती जाएगी, समानांतर विवर्तित होगी। यहाँ हम देखें पहले Q1 बिंदु पर साम्य में, फिर Q2, Q3, Q4, Q5, और यहाँ X वस्तु की मात्रा में, क्वांटिटी में धीरे धीरे क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, आय के साथ साथ, इनकम के साथ साथ। इसलिए यहाँ X वस्तु है वो नॉर्मल गुड्स, सामान्य वस्तु होगी, जिसे हम श्रेष्ठ वस्तु, सुपीरियर गुड्स भी कह सकते हैं। परंतु Y वस्तु में देखें तो यहाँ Q1 से Q2 बिंदु में Y वस्तु की क्वांटिटी में वृद्धि हो रही है, लेकिन इसके बाद इन बिंदुओं पर हम देखें तो Y वस्तु की क्वांटिटी में क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसलिए हम यहाँ देखेंगे कि आय में वृद्धि होने के कारण Y वस्तु की क्वांटिटी में क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसलिए यहाँ Y वस्तु जो इन्फीरियर गुड्स होगी, हीन वस्तु होगी, घटिया वस्तु होगी। और ठीक इसी प्रकार आपको यहाँ पांचवें डायग्राम में दोनों वस्तुओं की प्रकृति के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो यहाँ इनको आपको ICC वक्र को समझ गए होंगे। यहाँ आय प्रभाव से मतलब है कि उपभोक्ता Q1 से Q2 बिंदु पर किसके कारण गया है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि के कारण, यानी Q1 से Q2 पर जो गति हो रही है उसको ही हम इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव कहेंगे। या फिर हम यूँ कहें कि जो वस्तु की मात्रा OM1 से बढ़ाकर OM2 कर देता है, अर्थात वस्तु की क्वांटिटी में, मात्रा में M1 M2 वृद्धि होती है, यही क्या है, इनकम इफेक्ट है, आय प्रभाव है। ठीक है, और इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें ICC वक्र प्राप्त होता है। अब आगे चलते हैं अपन, बड़ा महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ऊपर भी प्रश्न बनते हैं। ICC वक्र की आकृति के आधार पर वस्तुओं की प्रकृति के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, और यहाँ भी कथन और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न पूछा जा सकता है। आय उपभोग वक्र से हम एंजिल वक्र की उत्पत्ति, इन डेरिवेशन ऑफ एंजिल कर्व फ्रॉम इनकम कंजप्शन कर्व देखेंगे। और इसका जो अनुभविक अध्ययन किया गया था वो किया गया था जर्मन सांख्यिकी है अर्नेस्ट एंजिल, और उसी के नाम पर इस जो वक्र है उसका नाम एंजिल वक्र पड़ा है। ये एंजिल वक्र है वो वस्तुओं की कीमत, प्राइस और उपभोक्ता की जो वरीयता है, प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर है, को स्थिर मानते हुए आय, इनकम में वृद्धि के कारण मांग मात्रा के बीच जो परिवर्तन होता है
उसके संबंध को प्रदर्शित करता है कौन, एंजिल वक्र। यहाँ हमने जो डायग्राम लिया है वो सामान्य वस्तु नॉर्मल गुड्स का लिया है, और नॉर्मल गुड्स में भी यहाँ हम बात करेंगे आवश्यक वस्तु के बारे में, नेसेसरी गुड्स के बारे में यहाँ बात करेंगे। यानी यहाँ दो वस्तु हो जाएगी, एक तो विलासिता वस्तु और विलासिता लग्जरी गुड्स, और एक हो गई आवश्यक वस्तु। इनमें फ़र्क क्या है वो जानते हैं दोनों में, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में आवश्यक और लग्जरी गुड की स्थिति में क्या होगा, आय में वृद्धि के कारण उसकी जो क्वांटिटी है, उपभोग मात्रा है, उसमें वृद्धि होगी। लेकिन इनमें एक मोटा अंतर है जिसको जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ एक बार मैं इनको जूम करके आपको दिखा देता हूँ पहले डायग्राम में। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये बजट लाइन है। पहली बजट लाइन 300 आय को दर्शा रही है, दूसरी 400, फिर 500। जैसे जैसे आय में वृद्धि होगी तो ये बजट लाइन ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी, और होगी तो ये यहाँ मूव कर जाएगी। उपभोक्ता पहले आर बिंदु पर साम्य में, फिर एस बिंदु पर साम्य में, फिर टी बिंदु पर साम्य की स्थिति में होता है। यहाँ हम देखें इसको सेकंड डायग्राम के अंतर्गत, जब उपभोक्ता की इनकम 300 है और यहाँ ये इतनी मात्रा का उपभोग कर रहा है, और इन दोनों के संयोग बिंदु को हमने आर प्राइम दिया है। जब उपभोक्ता की इनकम 300 से 400 हो जाती है तो हमने यहाँ देखा कि बजट लाइन है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाती है, समानांतर विवर्तित हो जाती है, और उपभोक्ता ऊंचे इन डिफरेंस कर्व पर साम्य की स्थिति में होगा। जैसे कि ऊपर वाले डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, उपभोक्ता इस एस बिंदु पर साम्य की स्थिति में होगा। इस एस और इस इनकम के संयोग बिंदु को अगर हम इस प्रकार डॉट डॉट लेंगे तो ये एक दूसरे को इस एस प्राइम पर एक दूसरे को काटते हैं, ये बिंदु लिया। फिर हम देखेंगे और अधिक आय में वृद्धि होती है, बढ़कर 500 हो जाए तो ऊपर वाले जिस डायग्राम में हमने देखा बजट लाइन ऊपर की तरफ विवर्तित हो जाती है, और उपभोक्ता ऊंचे इंडिफरेंस कर्व पर साम्य की स्थिति में होगा, और वहाँ जो मात्रा है उसके डॉट डॉट लेंगे, और इस आय का संयोग बिंदु हम टी प्राइम के द्वारा यहाँ दर्शाएंगे। तो इस प्रकार इस आर प्राइम, एस प्राइम और टी प्राइम को मिलाएंगे तो हमें एंजिल वक्र प्राप्त होता है। बड़ा सरल सा काम है। यहाँ हम देखेंगे पहली बजट लाइन लेंगे, और वो बजट लाइन किसके आधार पर होगी, इस आय के आधार पर होगी। जैसे ही आय बढ़ेगी ये बजट लाइन ऊपर की तरफ चल जाएगी, ऊपर वाले बिंदु पर सामने, और यहाँ इतनी मात्रा का प्रयोग कर रहा है। फिर और आय बढ़ी तो ऊपर और, तो इस प्रकार हम इसका एंजिल वक्र का निर्माण कर लेंगे। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये जो एंजिल वक्र हमें प्राप्त हुआ है वो हुआ है मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर, कॉन्वेक्स। ये महत्वपूर्ण बात है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। कॉन्वेक्स होने पर यहाँ वस्तु तो नॉर्मल गुड्स तो होगी, लेकिन नॉर्मल गुड्स में भी कौन सी होगी, नेसेसरी यानी आवश्यक वस्तु होगी। और आवश्यक वस्तु की स्थिति में जो एंजिल वक्र की आकृति होगी वो धनात्मक ढाल की, पॉजिटिव स्लोप का होगा, लेकिन मूल बिंदु के प्रति ये उन्नतोदर होगा, कॉन्वेक्स होगा। इसका पता कैसे लगेगा, पहले तो इसके ढाल की जानते हैं कि ढाल धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका बढ़ रहा है। यहाँ हम देखेंगे इसका स्लोप क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप का मतलब हमने देखा था लंब बटे आधार, ठीक है, ये लंब है और ये आधार है, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि आय में लगातार ये 100 की वृद्धि हो रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ जो क्वांटिटी है उसमें इतने की वृद्धि हुई, फिर इससे कम की वृद्धि हुई। तो इसका मतलब ऊपर वाला मान, यानी यहाँ जब ढाल निकालेंगे तो ऊपर तो लिखेंगे आय में परिवर्तन, ये लंब यानी यहाँ वर्टिकल अक्ष पर हमने आय लिखा है, और हॉरिजॉन्टल अक्ष पर हमने क्या लिखा है, वस्तु, तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा अक्ष। तो ऊपर वाला मान में तो ये परिवर्तन 100 का हो रहा है, ठीक है, लेकिन नीचे वाले जो क्वांटिटी है उसमें पहले की अपेक्षा यहाँ जैसे मान ले कि 100 की वृद्धि हो रही है यहाँ भी, तो यहाँ 100 से कम की है, 80 से। तो निश्चित रूप से ये वाला मान 100 अपॉन जो 80 वाला मान है वो निश्चित रूप से इस मान से क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब यहाँ जो मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर स्थिति होगी, उस स्थिति में ये यहाँ एंजिल वक्र जो होगा वो आवश्यक वस्तु का होगा। यहाँ ये मूल बिंदु के प्रति कॉन्वेक्स है। जैसा इसको मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। इस स्लोप को आप एक तरीके से और निकाल सकते हो। यहाँ इन बिंदु है, यहाँ पर आप स्पर्श रेखा खींचकर, यहाँ मैं एक स्पर्श रेखा खींचूँ इस प्रकार से, तो ये तो हो गया लंब, ठीक है, और ये हो गई आधार, ठीक है, यानी आर प्राइम Q1, और यहाँ ये बिंदु कोई भी बिंदु दे दें, ठीक है, जैसे इसको ए बिंदु दे दूँ तो ए Q1 ये डाल हुआ। फिर इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो यहाँ
वाला मान, ये वाला मान तो क्या हो रहा है, ऊपर वाला मान जो कि हम इसको S1Q2 लें, S प्राइम Q2 लें, ये वाला मान तो है बड़ा, और यहाँ स्पर्श रेखा खींचेंगे ये वाला मान है छोटा, यानी ये S प्राइम Q2 और इसको B बिंदु दूँ तो BQ2, ये नीचे वाला मान कम है, इसका मतलब ये अनुपात क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर यहाँ स्पर्श रेखा खींचेंगे T प्राइम पर इस प्रकार से, तो ये आय में परिवर्तन तो है ये T प्राइम Q3, और वस्तु की मात्रा में इसको C पॉइंट दूँ तो ये वाला, ये मान ऊपर T प्राइम Q3 और C Q3 से ये बड़ा है और ये इस छोटा है, तो निश्चित रूप से ये मान क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब धीरे धीरे ये ढाल है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और ढाल बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ आय में जो लगातार समान परिवर्तन हो रहा है उसकी अपेक्षा यहाँ जो क्वांटिटी में जो वृद्धि होगी वो अपेक्षा धीरे कम होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा उल्टा है। ढाल को अपन क्या लिखेंगे, ढाल को हमने लिखा है, थोड़ा समझने का प्रयास करना, डेल्टा एम अपॉन डेल्टा क्यू, यानी यहाँ इसमें समान वृद्धि हो रही है लेकिन इसमें धीरे धीरे क्या हो रही है, कम वृद्धि हो रही है। ठीक है ना, यानी ये दूरी ज़्यादा थी, फिर ये दूरी कम हो गई, फिर ये दूरी और कम होगी, और आगे और करेंगे तो और दूरी कम होगी। इन नीचे वाला मान धीरे धीरे घटता जाएगा, तो इसका मतलब छोटी संख्या का भाग देंगे, इसको भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये मान अनुपात है वो धीरे धीरे क्या आएगा, बड़ा आएगा। इसका मतलब ये स्लोप तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये मूल बिंदु के प्रति कॉन्वेक्स क्यों हो रहा है उसका कारण देख लीजिए कि यहाँ तो समान दर से वृद्धि हो रही है, लेकिन यहाँ हम देखें कौन सी दर से वृद्धि हो रही है, घटती हुई दर से। जैसा कि हमने इंडिफरेंस कर्व में देखा था कि एक वस्तु की मात्रा में समान दर से वृद्धि करते हैं, दूसरी वस्तु की मात्रा में घटती हुई दर से कमी की जाती है, तो उस स्थिति में जो इंडिफरेंस कर्व प्राप्त होता है वो मूल बिंदु के प्रति कॉन्वेक्स प्राप्त होता है। वहाँ एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि कर रहे हैं और दूसरी वस्तु की मात्रा में क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, इसलिए वो स्लोप जो इंडिफरेंस कर्व का प्राप्त होता है वो नेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ इस उपभोक्ता की आय में भी वृद्धि हो रही है और क्वांटिटी में भी वृद्धि हो रही है, इसलिए मतलब आय ये एंजिल वक्र है वो तो धनात्मक ढाल का होगा, लेकिन कैसा होगा, मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर कॉन्वेक्स होगा, क्योंकि यहाँ जो इसकी मात्रा है उसमें होने वाली वृद्धि है वो इस इनकम की वृद्धि से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जो सामान्य वस्तु के अंतर्गत जो अनिवार्य वस्तु है उसकी स्थिति में जो एंजिल वक्र होगा वो कैसा होगा, मूल बिंदु के प्रति कॉन्वेक्स होगा, और इसके ढाल में निरंतर क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, तो ये आप समझने का प्रयास करना। अगर ये समान वृद्धि कर रहे हैं तो यहाँ ये जो मात्रा में होगी वो धीरे धीरे कम वृद्धि होगी, इसलिए इसके ढाल में क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे, यहाँ मैंने ये सामान्य वस्तु के अंतर्गत यहाँ आवश्यक वस्तु लिए, और ये अब लिए विलासिता लग्जरी गुड्स जो भी एक सामान्य नॉर्मल गुड्स है। लेकिन यहाँ एंजिल वक्र देखिए, ये मूल बिंदु के प्रति क्या था, यहाँ कॉन्वेक्स था, उन्तोदर था, परंतु यहाँ ये विलासिता लग्जरी गुड्स का देखेंगे तो ये मूल बिंदु के प्रति कैसा है, नतोदर है। ठीक है, ये कॉनकेव है, ये ध्यान में रखना आप। और यहाँ पर इसकी स्लोप की बात करें तो धीरे धीरे इसकी स्लोप में क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। क्यों होती जा रही है, स्लोप को कैसे लिखेंगे हम, डेल्टा एम अपॉन डेल्टा क्यू, क्योंकि इसमें होने वाला परिवर्तन बटे मात्रा में होने वाला परिवर्तन। तो इसका जो ये परिवर्तन है वो क्या है, ऊपर वाला तो समान है, लेकिन यहाँ देखिए पहले इतनी वृद्धि, फिर इतनी वृद्धि, फिर इतनी वृद्धि, यानी धीरे धीरे ये जो मात्रा है, क्वांटिटी है, उसमें होने वाली वृद्धि क्या होती जा रही है, ज़्यादा होती जा रही है। अर्थात ये नीचे वाला मान धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये अनुपात क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो यहाँ हम कहेंगे इसका जो स्लोप है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। साथ ही साथ इसको लग्जरी गुड्स क्यों कहेंगे, विलासिता की क्यों वस्तु कहेंगे, क्योंकि आय में वृद्धि की अपेक्षा यहाँ इसकी वस्तु की जो क्वांटिटी है, उपभोग मात्रा है, उसमें अपेक्षाकृत क्या होती जा रही है, ज़्यादा वृद्धि होती जा रही है। क्योंकि हम जानते हैं जो लग्जरी गुड्स है, जैसे जैसे उपभोक्ता की इनकम बढ़ेगी उस पर होने वाले खर्च, उसकी उपभोग इकाइयों में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। इसलिए यहाँ जो लग्जरी गुड्स है उनका जो एंजिल वक्र होगा वो मूल बिंदु के प्रति कैसा होगा, नतोदर होगा, कॉनकेव होगा। यहाँ एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, तो इसको आप बेहद, और इसको बनाएंगे कैसे, यहाँ इसके माध्यम से आप बना लेंगे। ऊपर ये एक नंबर भाग ले लेंगे और नीचे जो एंजिल वक्र बी वाला ले लेंगे, और वहाँ हम इनकी जो वृद्धि दर्शाएंगे उसमें हम
यहाँ देख रहे हैं क्वांटिटी में क्या हो रही है, ज़्यादा अपेक्षाकृत ज़्यादा वृद्धि हो रही है, इसलिए जो एंजिल वक्र है वो मूल बिंदु के प्रति क्या हो रहा है, कॉनकेव हो रहा है। तो बड़ा आसान सा है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और अब यहाँ देखें निम्न या हीन या जिसको घटिया इन्फीरियर गुड्स कहते हैं। और यहाँ हम देखेंगे जैसे जैसे ऊपर वाले डायग्राम में हमने देखा, यहाँ ऊपर क्या बना रहे थे, हमने बजट लाइन बनाई थी और यहाँ हमने क्या बनाया था, इंडिफरेंस कर्व बनाए थे। तो अब यहाँ घटिया वस्तु का हमने इंडिफरेंस कर्व बनाया था। ऊपर हमने जो 5 डायग्राम बनाए हैं, ये आप देखिए, इसमें ये रहा, ये 5वां नंबर का। यहाँ हम देख रहे हैं जैसे जैसे यहाँ ये उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो रही है तो उपभोक्ता ऊपर जो इंडिफरेंस कर्व वहाँ स्थित होता है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हो ये पीछे की ओर मुड़ता हुआ इंडिफरेंस कर्व हमें, ये आईसीसी वक्र है वो हमें प्राप्त हो रहा है। और इसके माध्यम से हम यहाँ घटिया वस्तु का एंजिल वक्र बना सकते हैं। और ये वक्र हमें कैसा बनेगा कि यहाँ पहले वो अधिक मात्रा का प्रयोग कर रहा है, धीरे धीरे ये पीछे की ओर मुड़ रहा है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव स्लोप का हमें प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ भी ये प्रश्न बन सकता है, जो घटिया वस्तु है, इन्फीरियर गुड्स है, उसकी स्थिति में जो एंजिल वक्र होता है वो होता है ऋणात्मक ढाल का, नेगेटिव स्लोप का होता है। और जिससे कि हमने आईसीसी वक्र की बात की, पीछे की ओर मुड़ता हुआ होता है। यहाँ तटस्थ वस्तु देखें तो तटस्थ वस्तु की स्थिति में हम देखें कि आय में वृद्धि हो रही है, लेकिन यहाँ अक्ष वस्तु की जो क्वांटिटी है उसमें किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ ये अक्ष वस्तु है वो क्या है, तटस्थ वस्तु है। यहाँ एंजिल वक्र इसका बिल्कुल वर्टिकल है, इसलिए यहाँ अक्ष वस्तु की मात्रा में, क्वांटिटी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ वस्तु है, तटस्थ है, नेचुरल गुड्स है और उसकी क्वांटिटी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने जो आईसीसी वक्र और एंजिल वक्र के बारे में जाना है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, 1-2 बार इस वीडियो को बनाओ, फिर नोट्स बनाओ, बिल्कुल आपको ये समझ में आया होगा। आगे हम चलेंगे, आगे आने वाले वीडियो में अपन बात करेंगे प्राइस इफेक्ट के बारे में, और प्राइस इफेक्ट के द्वारा जो इसका विभाजन करते हैं हम, इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव में, उसको जानेंगे और उसमें हिग्स और सलेट्सकी के बारे में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।